गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई विश एंड आई होप आप लोग घर पे बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गॉस एलिमिनेशन के बारे में बताया था। आज हम प्रॉबिलिटी में एक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपको 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं प्रॉबिलिटी में। तो इसमें पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे और ये कब और कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम धीरे धीरे इसके अंदर क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माय नेम इज़ रेनू कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE ना। तो आज हम मैथ्स में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आई हैव 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं उनका बेसिकली यूज़ क्या है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस काम के जितने परसेंट चांसेस सक्सेस होने के होते हैं उतने ही चांसेस आपके उस काम के फेलियर होने के होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम किसी न किसी के थ्रू जस्टिफाई करते हैं मैथ्स में, तो उसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी में जब आप कोई भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में यूज़ करते हो तो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनोमियल के थ्रू भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, पॉइजन के थ्रू भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो और आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो हमें पता होना चाहिए कि तीनों का यूज़ हमें कब करना है। जब आपका NPQ मतलब नंबर ऑफ डाटा, गिवन डाटा, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, स्मॉल q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस या फेलियर। जब आपको NPQ सिमिलर टाइप का दिया हो, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में दिया हो, तो अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है ना। और जब आपका n बहुत लार्ज हो और p उसके कंपेयर में बहुत स्मॉल हो तब आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। और जब आपका NPQ तीनों ही आपस में डिफरेंस हो एंड बहुत ज़्यादा ही लार्ज हो, p उसके कंपेयर में वेरी वेरी स्मॉल हो, तब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए जैसे ही हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमें कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं n और p के डाटा को देख के आप समझ जाओगे। सपोज p आपका 0.001 है और n है आपका 10,000, तो n और p के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। सपोज आपका p है 0.1 एंड n है आपका 5,000, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अगर n आपका 5 है, p आपका 2 है और q आपका 3 है, तो तीनों डाटा सिमिलर हैं, तो वी आर यूजिंग एन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है स्टार्टिंग में, दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है? इफ कॉल्स टू योर सेल फोन आर अ पॉइजन प्रोसेस विद अ कांस्टेंट रेट lambda is equal to 2 calls per hour, what is the probability that if you forget to turn your phone off in a 1.5 hour movie, your phone rings during that time? है ना। तो सपोज कहीं ना कहीं हमें एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं और आपकी मूवी के देखते समय बीच में अगर आपके पास रैंडमली कॉल्स आते हैं, तो उन कॉल्स में कहीं ना कहीं किसी कंडीशन को हम फाइंड करेंगे। तो उन कॉल्स में आपके पास कितनी बार कॉल्स आते हैं उनको हम एक कंडीशन का थ्रू करके, कंडीशन का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल X इज अप्रोक्सीमेट पॉइजन एंड ब्रैकेट में लैम्डा इज इक्वल टू 2 कॉल्स पर आवर। हमारा अनुमान ये है कि अगर मूवी आपकी 3 आवर्स की है तो पर आवर्स आपको 2 कॉल्स मिनिमम आएंगे, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशन क्या बनेगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में? P फॉर पॉइजन, कैपिटल P ब्रैकेट में कैपिटल X इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इसको और इज इक्वल टू और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कैपिटल P ब्रैकेट में X इज इक्वल टू 0। दिस इज अ बेसिक कंडीशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो कैपिटल P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट में कैपिटल X मतलब हाउ मेनी कंडीशन इंक्लूड, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस n डॉट n की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम डाटा पुट कर देंगे। तो जैसे डाटा पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.05। जब हमारे पास एक भी फ़ोन कॉल्स नहीं आया हो तो उसकी रैंडमली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन जो सक्सेस होके आएगी वो आएगी 0.05 सक्सेस रेट होगा। अब सेकंड कंडीशन, कैपिटल P ब्रैकेट में रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1।
इज इक्वल टू डाटा पुट करेंगे 1 माइनस 0.05, 1 में से 0.05 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 95% चांसेस ऐसे हैं कि आपके पास जब आप मूवी देखने गए हों कहीं सिनेमा हॉल में तो आपके पास एक भी फ़ोन कॉल्स नहीं आए हों। ठीक है, तो इस टाइप के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं जो भी आप वर्क कर रहे हो तो उस पर आप जो भी कंडीशन आपकी अप्लाई होती है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फ़ोन कॉल्स टू यू एक्सपेक्ट टू गेट ड्यूरिंग द मूवी। एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं तो कैपिटल ई ब्रैकेट में रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू लैम्डा टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये एक और कंडीशन थी न्यू। इस हिसाब से हम बहुत सारी कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है और ये किस टाइप के क्वेश्चन में लगता है। अब आपका मेन जो है, हमें पॉइजन से पहले बाइनोमियल के बारे में जानना है। तो दिस इज अ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरी सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन। नेम इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसको द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। डिस्क्रीट का मीन्स होता है कि जब आप कोई भी डाटा अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो, है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिकल एंड independent trials. Each trial's result is one of two outcomes, success or failure, you know very well. P success को denote करता है, Q failure को denote करता है. The random variable is denoted by capital X and random variable capital X has a binomial distribution with parameter n and p. तो जो capital X है वो n और p पर डिपेंड करता है. For example, a coin is flipped 10 times. Success हेड आने का सक्सेस, उसके लिए आपको कैपिटल एक्स पता होना चाहिए, स्मॉल एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, स्मॉल पी हाउ मेनी टाइम्स ही इज सक्सेस। और सेकंड एग्जांपल इज 12 प्रेग्नेंट वुमेन सिलेक्टेड एट रैंडम टेक अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट, सक्सेस इज इक्वल टू टेस्ट सी इज प्रेग्नेंट। तो उसके लिए भी आपको 3 टाइप के डाटा का पता होना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल एक्स, रैंडम वेरिएबल, स्मॉल एन नंबर ऑफ टेस्ट, पी मतलब हाउ मेनी टाइम्स सक्सेस। और थर्ड एग्जांपल है रैंडम गैसिंग ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम, 25 क्वेश्चन 4 आंसर पर क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ राइट आंसर। तो उसके लिए भी आपको 3 डाटा का होना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल एक्स, स्मॉल एन और स्मॉल पी। एग्जाम्पल व्हेन assumption do not hold, basketball player shoot 10 free throws, feedbacks, effects, independence and constant p. Barrel contains 3 red apples and 4 green apples. Select 4 apples without replacement. Capital X is equal to hash of red apples without replacement implies dependence. तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप के इवेंट को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस टाइप की कंडीशन को सॉल्व करते हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ जनरल बेसिक फार्मूला, p ब्रैकेट में स्मॉल x इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय स्मॉल x का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस एक्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस एक्स। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने को आते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, तो म्यू इज इक्वल टू एन पी, फॉर्मूला ऑफ मीन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू। For example, random guessing n is equal to 100 questions. Probability of correct guesses p is equal to 1 by 4. Probability of wrong guesses q is equal to 3 by 4. Expected value mu is equal to np. 100 multiplied by 1 upon 4 is equal to 25. On average, you will get 25 right. Second is standard deviation. Formula is sigma is equal to under root npq. Value put करेंगे 100 multiplied by 1 upon 4 into 3 by 4. Answer is 4.33. So this is the answer of mean and standard deviation. Next example, cancer treatment. N is equal to 20 patient. Probability of successful treatment P is equal to 0.7. Probability of no success Q फाइंड करना है. Calculate the mean and standard deviation also. उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो for large n, the binomial distribution can be approximated by the normal. Formula is z is equal to x minus np under root npq is approximate standard normal for large n.
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ बेसिक एग्जांपल करवाए। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम बहुत सारे एग्जांपल के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ टेक केयर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।